तो दोस्तों, इस सेगमेंट में हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो मेनली जो फीचर्स हम देखेंगे, कैसे आप ईमेल्स रिसीव कर सकते हैं, भेज सकते हैं, कैसे आप अपने ईमेल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे आप इवेंट्स ऐड कर सकते हैं, कैसे आप रूल्स सेट कर सकते हैं, कैसे आप स्टेप्स बना सकते हैं और कैसे आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम ये सारे फीचर्स वन बाय वन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे होम मेनू आइटम मिलेगा, जहाँ पे आपको यहाँ से आप मेल्स क्रिएट कर सकते हैं, इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं या स्टोरी लाइन पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेल सेलेक्ट करते हैं, तो ये ऑब्वियस है यहाँ पे आप जिसको ईमेल सेंड करना है, तो यहाँ पे आप कंपोज़ करोगे और अभी अगर आपको अभी ईमेल सेंड करना है, तो आप अभी सेंड कर सकते हो। अगर आपको शेड्यूल करना है, तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हो। इसके अलावा आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हो। आप इवेंट्स पे क्लिक करोगे और इवेंट आपके कैलेंडर में ऐड हो जाएगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर हम किसी पर्टिकुलर ईमेल को सेलेक्ट करते हैं, तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा डिलीट। डिलीट आपको पता ही है, किसी भी मैसेज को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। यानी आप मैसेज को सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो या आप यहाँ से डिलीट कर दोगे। इसके अलावा यहाँ पे इग्नोर है, आप मैसेज को इग्नोर भी कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा आर्काइव का, आप मैसेज को आर्काइव कर सकते हो और नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट का, आप फिशिंग रिपोर्ट कर सकते हो या जंक रिपोर्ट कर सकते हो। फिर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन मिलेगा स्वीप। स्वीप का जो मेन पर्पस है, आपको आपके इनबॉक्स को क्लीन करना है। यानी आपके पास जो भी ईमेल्स आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि उन ईमेल्स को आपको पर्टिकुलर किसी फ़ोल्डर में मूव करना है या डिलीट करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आप स्वीप के थ्रू कर सकते हो। सो मेनली जो ऑप्शन अवेलेबल है, मूव ऑल मैसेजेस फ्रॉम द इनबॉक्स फ़ोल्डर। तो जो भी मैंने मैसेज यहाँ सेलेक्ट किया है, उसके बेसिस पे आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट नो रिप्लाई माइक्रोसॉफ्ट.com, यानी इस ईमेल एड्रेस से अगर कोई भी ईमेल आएगा और जो मैं एक्शन इसमें सेलेक्ट करूँगा और जो भी फ़ोल्डर सेलेक्ट करूँगा उसमें मूव हो जाएगा। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ मूव ऑल मैसेजेस फ्रॉम द इनबॉक्स फ़ोल्डर, तो जो भी मैसेजेस अभी हैं इनबॉक्स में वो उस फ़ोल्डर में मूव हो जाएँगे। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि अभी के जो मैसेजेस हैं वो मूव हो जाएँ और फ्यूचर में जो मैसेज आए वो भी मूव हो जाए, तो आपको इस ऑप्शन के थ्रू होगा। अगर आप सेलेक्ट करते हो कि ऑलवेज़ कीप द लेटेस्ट मैसेज एंड मूव रेस्ट, यानी अभी जो मैसेज आए लेटेस्ट है, वो इनबॉक्स में रहे, लेकिन बाकी जो मैसेजेस हैं, वो मूव हो जाए, तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेलेक्ट करते हो कि ऑलवेज़ मूव मैसेज ओल्डर दैन 10 डेज़, यानी जो 10 दिन से पुराने हैं, वो मूव हो जाए, बाकी आपके इनबॉक्स में रहें। तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसी पर्टिकुलर फ़ोल्डर में मूव करना चाहते हो या डिलीटेड आइटम्स में मूव करना चाहते हो या आर्काइव में मूव करना चाहते हो या किसी डिफरेंट फ़ोल्डर में मूव करना चाहते हो। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसको यूज़ करके आप अपने इनबॉक्स को क्लीन करते रहो। यानी आपको कोई एक्शन नहीं लेना, जैसे ही वो सेलेक्टेड ईमेल्स से ईमेल्स आएँगे, वो उन फ़ोल्डर्स में मूव हो जाएँगे। और कुछ ऐसे ईमेल्स हैं जिनको आपको रेगुलर बेसिस पे डिलीट करना है, तो वो भी आप डिलीटेड आइटम में मूव करके डिलीट कर दोगे। तो ये आपके इनबॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। इसके बाद आपको मिलता है मूव टू, जो कि सेम है, वहाँ पे आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको मैनुअल करना पड़ेगा। यानी आप किसी भी पर्टिकुलर ईमेल को सेलेक्ट करोगे और फिर आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या एक्शन लेना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे रिप्लाई, रिप्लाई ऑल एंड फॉरवर्ड। ये बहुत ही कॉमन है, आप रिप्लाई करना चाहते हो, सबको रिप्लाई करना चाहते हो या फॉरवर्ड करना चाहते हो, आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है क्विक स्टेप्स का, यानी यहाँ पे आप स्टेप्स क्रिएट करोगे।
ये क्विक स्टेप इसलिए है कि आप चाहते हो कि आप किसी पर्टिकुलर मैसेज को सेलेक्ट करो और एक्शन, कोई भी एक्शन लो, यानी कुछ बटन पे क्लिक करो या कोई कमांड प्रेस करो अपने कीवर्ड में, वो एक्शन परफॉर्म हो जाए। तो आप क्विक स्टेप्स बनाओगे, जैसे मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। मूव टू न्यू, यानी अगर मैं किसी पर्टिकुलर ईमेल को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट 6 दबाता हूँ, वो संदीप फोल्डर में मूव हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी अपने स्टेप्स बना सकते हो। स्टेप बनाने के लिए आपको अगेन मैनेज स्टेप्स में जाना है, यहाँ क्लिक करना है, नेम देना है, मूव और आपको यहाँ पे एक्शन देना है, मूव टू करना है, कॉपी टू करना है या डिलीट करना है। तो आप उसको सेलेक्ट करोगे, फिर आप यहाँ पे फोल्डर दे सकते हो या आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा। तो ऐसे आप I will save it। अगर आपको और भी एक्शन, मल्टीपल एक्शंस ऐड करने हैं तो आप यहाँ से ऐड कर लोगे और ये सारे एक्शंस अवेलेबल हैं। आप कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मार्क एज रीड कर सकते हो, मार्क एज अनरीड कर सकते हो, आप रिटेंशन पॉलिसी लगा सकते हो, कैटेगरी कैटेगराइज कर सकते हो मैसेज को, क्लियर, कोई कैटेगरी लगी हुई है तो उसको क्लियर कर सकते हो, फ्लैग कर सकते हो, मार्क कंप्लीट कर सकते हो, पिन अनपिन कर सकते हो, स्नूज कर सकते हो, क्रिएट टास्क कर सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप एक्शन को सेलेक्ट करोगे और उसके बाद जो भी शॉर्टकट आपको चाहिए वो सेलेक्ट करोगे और उस शॉर्टकट पे वो सारे एक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे। ऑटोमेटेड सेव। तो इसमें मैंने कोई शॉर्टकट नहीं दिया है, तो मुझे केवल बटन मिलेगा। यानी कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ईमेल को सेलेक्ट करता हूँ, मैं इधर जाऊँगा और मैं क्लिक करूँगा पूरा माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर में। तो ऐसे आप इसको मूव कर लोगे। इसके अलावा जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है रीड अनरीड। आप किसी भी मैसेज को फ्लैग कर सकते हो, यानी इस मैसेज को अगर मुझे फ्लैग करना है और मैंने ऑलरेडी फ्लैग किया हुआ था तो मैं इसको दोबारा से फ्लैग करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट। तो आप देखोगे यहाँ पे दिखेगा, जब आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे दिखेगा। अगर मुझे इस मैसेज को फ्लैग करना है और सपोज मुझे ये कैटेगरी दूंगा, हेलो कैटेगरी, तो यहाँ पे दिखेगी। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। तो कई बार मैसेज आते हैं जिनको आपको फ्लैग करने होते हैं कि ये सी की तरफ से आया हुआ है, ये आपके बैंक से आया हुआ है, ये आपके ऑफिस से आया हुआ है। तो ऐसे आप कैटेगराइज कर सकते हो, तो इसलिए वो कलर वाइज कैटेगराइज करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा मैसेज कहाँ से आपको आया। आप मैसेज को फ्लैग कर सकते हो, तो ये आपको फ्लैग यहाँ पे देखिए। उसके बाद आप पिन कर सकते हो, जैसे कि किसी मैसेज को आप पिन करोगे ये टॉप पे दिखेगा। तो मैसेज आपने पिन किया है वो यहाँ पे आपको टॉप पे दिखेगा, जैसे ही पिन करोगे वापस से वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो कि कितने बजे आपको वो मैसेज देखना है, तो मैसेज आपको उतने टाइम पे दिखेगा। उसके अलावा आप रिटेंशन पॉलिसी सेट कर सकते हो कि ये मैसेज आपके इनबॉक्स में 1 वीक तक रहेगा, 1 मंथ तक रहेगा, 6 मंथ तक रहेगा, 1 ईयर तक रहेगा, 5 ईयर। ये सारी चीज़ें आप यहाँ सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लॉग, रूल्स, मीटिंग्स और कस्टमाइज। ये सारी चीज़ें हम सेटिंग्स में देखेंगे। तो आप सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पे आपको सबसे पहले
लेआउट मिलता है, यानी आप चाहते हो कि आपके जो फॉन्ट साइज है थोड़ी सी बड़े दिखे, तो आप फिगर को सेव करोगे तो दिखेगा यहाँ पे फॉन्ट साइज आपका इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे मैसेज हैं, डोंट सॉर्ट माय मैसेजेस स्मॉल मीडियम लार्ज फॉन्ट साइज के लिए हाउ मेनी रोज शुड ईच मैसेज यूज, तो आप ऑलवेज यूज मल्टीपल रोज आप कर सकते हो, मल्टीपल रोज ऐसे कर सकते हो। आप मैसेज ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, आपको कैसे दिखाना है, आप अरेंज द रीडिंग पैन चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आप सेंडर इमेज चेंज कर सकते हो, रीडिंग पैन चेंज कर सकते हो। तो इन सब ऑप्शंस को यूज करके आप जो आपके आउटलुक का यूआई है उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे। उसके बाद आपको मिलेगा कंपोज एंड रिप्लाई, यानी आपको अगर कोई नया सिग्नेचर ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और सिग्नेचर ऐड करोगे इसमें नहीं फोटो, तो ये मैं ऐड कर लूँगा। अब अगर आपको इमेज लगाना है तो आप यहाँ से इमेज लगा दोगे, या इसको कलर करना है तो आप इजीली यहाँ पे जाओगे और इसको कलर कर दोगे। अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप इसको हाईलाइट कर दोगे, आपको अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर दोगे, टैली करना है टैली कर दोगे, बोल्ड करना है बोल्ड कर दोगे। सपोज मुझे अपना लोगो ऐड करना है तो मैं यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज इसमें जाऊँगा तो यहाँ पे मैं लोगो ऐड कर दूँगा, ओपन। देन आपको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी है। आप देख सकते हो, अगर आपको इसको हाईलाइट हटाना है तो आप यहाँ से हाईलाइट हटा दोगे। तो यहाँ पे वो कलर हाईलाइट कर दिया, कलर तो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो ऐसे आप अपना सिग्नेचर बनाओगे और उसको सेव करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल सिग्नेचर्स मैंने बनाए हुए हैं। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन मिलता है अटैचमेंट, यानी जब आप ईमेल भेज रहे हो और आपको फाइल अटैच करनी है तो आपका सोर्स क्या होगा। सोर्स में आप वन ड्राइव, ड्राइव, बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, ये सारे प्रोवाइडर्स यूज कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी वन ड्राइव कॉन्फ़िगर किया हुआ है। रूल्स में जैसा कि हमने देखा, जैसे आपने स्टेप्स बनाया रूल्स सिमिलर है। केवल डिफरेंस ये है कि स्टेप्स में आपको कोई कमांड यूज करना पड़ता है, कोई शॉर्टकट यूज करना पड़ता है, बट रूल्स ऑटोमेटिकली रन करते हैं। तो आप रूल्स न्यू रूल पे क्लिक करके रूल बनाओगे, डेमो रूल, और फिर आप यहाँ पे दोगे माय नेम इज आई वांट दैट फ्रॉम, अगर फ्रॉम कोई भी इसमें से है जिसमें मैं स्वाति। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन ऐड करना है तो कर सकते हो। सेक्शन क्या लेना है, कॉपी टू, देन यू कैन कॉपी एंड देन यू कैन सेव। ये ऐसे आप रूल्स बनाओगे और उसको रन भी कर सकते हैं। ये आप ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये आपके इनबॉक्स को क्लीन करने के लिए। अगर आपको मैसेजेस मल्टीपल फोल्डर्स में मूव करने हैं तो आप इसका यूज करोगे। जंक ईमेल, लाइक आप जो सेव्ड डोमेन्स हैं वो कॉन्फ़िगर कर लोगे, जो अनसेव्ड डोमेन्स हैं वो कॉन्फ़िगर कर लोगे, और ओनली ट्रस्ट ईमेल फ्रॉम एड्रेसेस इन माय सेव्ड सेंडर। तो आपको क्या ट्रस्ट करना है, क्या अनट्रस्ट करना है, वो आप यहाँ पे चेक कर लोगे। क्विक स्टेप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। कस्टमाइज एक्शंस, आप चाहते हो कि जब आप किसी मैसेज को रीड करो तो ये सारे मैसेजेस दिखने चाहिए, तो उसके हिसाब से आप सेट कर दोगे कि क्या क्या आइटम्स इधर दिखने चाहिए, और जो आपको नहीं चाहिए वो आप चेक करके रिमूव कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिप्लाई एंड रिप्लाई ऑल रिमूव करता हूँ तो जैसे ही मैं किसी मैसेज को रीड करूँगा मुझे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे।
यहाँ पे आपको रिप्लाई एंड रिप्लाई आप नहीं देंगे, लेकिन अगर मैं वापस से यहाँ जाता हूँ और रिप्लाई एंड रिप्लाई और सेलेक्ट करता हूँ, तो आपको वो ऑप्शंस दिखने लगेंगे। तो इसके थ्रू आप अपने एक्शंस को कस्टमाइज कर सकते हो। सिंक ईमेल, मैसेज हैंडलिंग ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फॉरवर्डिंग, अगर आपको ईमेल फॉरवर्ड करना है किसी पर्टिकुलर ईमेल पे तो आप फॉरवर्ड करोगे, और आप चाहते हो कि फॉरवर्डिंग के बाद भी मैसेज आपके इनबॉक्स में रहे तो आप इसको चेक करोगे। ऑटोमेटिक रिप्लाई, अगर आप हॉलीडेज पे जाते हो और आपके बिहाफ पे कोई रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑटोमेटिक रिप्लाई सेलेक्ट करोगे और इसको ऑन करोगे, और आप डेट सेलेक्ट करोगे किस डेट से किस डेट के बीच में और क्या मैसेज होना चाहिए, और वो मैसेज ऑटोमेटिक रिप्लाई में चला जाएगा। रिटेंशन पॉलिसी आपको कितने साल तक मेंटेन करना है तो आप ये कर सकते हो। यानी आपको अगर मैसेजेस 30 डेज 1 मंथ 1 ईयर 5 इयर्स में रिकवर करना है तो आप रिटेंशन पॉलिसी सेट करेंगे। कैलेंडर्स, यहाँ पे आप इवेंट्स और इनविटेशन के लिए सेटिंग डाल सकते हो, यहाँ पे वेदर के लिए, यहाँ पे इवेंट्स और ईमेल्स के लिए, यहाँ पे शेयर्ड कैलेंडर के लिए, कस्टमाइजेशन के लिए, बुकिंग और तो मेनली यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि कैलेंडर अपीयरेंस क्या होगा, संडे में आपका जो हॉलीडेज है और वर्किंग डेज क्या है, टाइमिंग क्या है और टाइम जोन क्या है। उसके अलावा अगर आप मल्टीपल कैलेंडर्स ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे और उसमें जो भी कैलेंडर्स अवेलेबल हैं वो आप सेलेक्ट कर लोगे। तो नेक्स्ट बैक टू द हिंदी, हिंदी में तो एक ही कैलेंडर अवेलेबल है तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम जोन ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये करोगे और उसका लेबल ऐड कर दोगे। इसके अलावा आप इवेंट्स एंड इनविटेशन तो ये आप सेट करोगे, माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग होगा, ऐड ऑनलाइन मीटिंग्स टू ऑल मीटिंग, और डिफॉल्ट रिमाइंडर क्या होगा, और शॉर्ट एंड ड्यूरेशन फॉर ऑल इवेंट क्या होगा। ये सारा कुछ आप यहाँ पे सेट करोगे। वेदर्स आप यहाँ पे दे सकते हो, और यहाँ पे टाइप करोगे डिलीवरी डोंट शो इवेंट इवेंट समरी इन ईमेल ऑन माय कैलेंडर। तो ये सारे सेटिंग्स हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे। आफ्टर दैट यू विल गेट पीपल। पीपल में आपको पीपल कैसे दिखाना है, फर्स्ट नेम से दिखाना है, लास्ट नेम से दिखाना है, वो आप कॉन्फ़िगर कर लोगे। तो फिर आप फिर सेटिंग्स को यूज करके यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिस्प्ले से रिलेटेड, अरेंज मैसेजेस से रिलेटेड, रीडिंग पैन से रिलेटेड सारी चीज़ें क्विक सेटिंग्स में मिलेंगी। हम रूल्स और स्टेप्स के बारे में वीडियोस डिटेल में बनाएंगे कि कैसे बिजनेस ओनर्स उसको यूज कर सकते हैं। आशा है कि ये आपको हेल्प करेगा, इसको यूज करके आप अपने आउटलुक को बेहतर बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे।